जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 2 पैकेजिंग मटेरियल। इसके पहले हम पैकेजिंग मटेरियल पे फुल एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं और आज हम पूरा स्टडी करने वाले हैं किस पे, ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल। इसका हम कंपोजिशन देखेंगे, सेलेक्टेड क्राइटेरिया देखेंगे, इसका टाइप देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, एप्लीकेशन यानी यूज देखेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मतलब ग्लास कंटेनर को एकदम डेप्थ तक क्या खाना में देखेंगे और प्लास्टिक को भी हम क्या कर देंगे एकदम इजी फॉर्म में अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो ये आपका वीडियो दूसरा है, पहला ये बना चुके हैं, तीसरे वीडियो पर ये रहेगा। ठीक, तो हम देखते हैं क्या, ग्लास कंटेनर। ठीक है, तो लिखा क्या है, ग्लास कंटेनर। ये आपके पास क्या है, ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल। ठीक, तो सुनिए आप देखिए, ग्लास जैसे आप बचपन से गोली खेले होंगे, गोली किसका बनाया जाता हो कभी सोचे हैं? ठीक, तो देखिए क्या दिया, ग्लास मतलब शीशा। ठीक है, जैसे खिड़की में यूज किया जाता है, तो उसी तरह से जो मेडिसिन आती है, जो भी आपका प्रोडक्ट आता है, देखेंगे आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, जैसे लोहासो सुने होंगे। ठीक, चलिए एक आपको हम और दिखा देते हैं क्या, ग्लास कंटेनर का एक बेस्ट एग्जांपल आपको सामने है। ये आपके पास सामने देखिए क्या होता है, ये ग्लास है, मतलब ये किसका बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है। ठीक, इसका ये क्या है, डेक्सोरेंज है। ठीक, ये देख लीजिए आप। अब ये किस कंपोजिशन का बना हुआ, इसमें देखेंगे डेक्सोरेंज के, देखिए बहुत सारे टैबलेट इसके अंदर प्रेजेंट हैं। देखिए टैबलेट के फॉर्म में आप देख सकते हैं, यहाँ से है। तो ये कैसे बनाया गया है, तो पहले हम इसकी ये अंदर की मेडिसिन को नहीं, अंदर की जो मेडिसिन है वो आपका डेक्सोरेंज यानी हीमेटेनिक्स, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो ऊपर का ग्लास बना है, ये कैसे बना, उसी के अंतर्गत हम ग्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये ग्लास किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है उसे हम देखते हैं, यानी कंपोजिशन। SiO2 मतलब सिलिका, जिसे ये बालू का फार्मूला है। ठीक, बालू का फार्मूला। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, देखिए सबसे पहले सिलिका लेते हैं प्लस सोडियम कार्बोनेट लेते हैं प्लस कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। इन दोनों को 1400 डिग्री सेल्सियस पर एकदम से इनको मेल्ट किया जाता है। इन सबको मेल्ट करके क्या, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 1400 डिग्री सेल्सियस पर इन्हें गर्म किया जाता है। उसके बाद क्या कर दिया जाता है, सांचे में, यानी लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है। ये लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है। जैसा सांचा हमें बनाना है, जिस तरह का हमें बनाना, उस सांचे में हम क्या कर देते, डाल देते, तो हमारा क्या बन के तैयार होता है, एक ग्लास कंटेनर बन के तैयार होता है। क्या बनते हैं, देखो कंपोजिशन, तो आपको लिखना क्या है, SiO2 यानी सिलिका को सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स करके 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें एक ग्लास प्राप्त होता है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। मतलब कंपोजिशन क्या है, सिलिका है प्लस सोडियम कार्बोनेट है प्लस कैल्शियम कार्बोनेट है। इन्हीं को हीट करने पर, आपको ये टेम्परेचर नहीं याद है तो ऐसे बनाइएगा सिंबल, मतलब हीट करने पर, वो भी ज़्यादा टेम्परेचर देने पर ये मेल्ट हो जाता है। जो मेल्ट हो के क्या बन जाता है, ग्लास बन के तैयार होता है। तो ये इसका क्या था, कंपोजिशन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यानी सिलेक्शन क्राइटेरिया। हम क्यों ग्लास को ही सिलेक्ट किए हैं। ठीक, तो ये देखिए जाए, पहले जो अचार देखेंगे गांव में किस में रखते थे, एक शीशे का बर्तन रहता था उसमें रखते थे। क्यों? क्योंकि वो क्या जल्दी से रिएक्ट नहीं करता था किसी चीज़ से। ठीक है, और मोस्टली देखेंगे क्या होगा, जितने भी मेडिसिन वगैरह आती हैं तो इस कलर की आती हैं। ये कौन सा कलर है, अंबर कलर है। अब ये क्यों आती है, ये सनलाइट से रिएक्ट भी नहीं करती है, एयर रेसिस्टेंट रहता है। इसे आप क्या कर देंगे, एयर टाइट यहाँ से बंद कर सकते हैं। ठीक, तो स्लाइटेड क्राइटेरिया, सबसे पहले देखें एल्कलिनिटी, मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा देखेंगे बेसिक नेचर, मतलब क्या हो गया, यानी एल्कलिनिटी मतलब क्या होता है, जब बेस, ऐसा बेस जो क्या हो, वाटर में डिजॉल्व हो, किसमें, वाटर में अच्छे तरह से क्या हो, डिजॉल्व हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डिजॉल्व हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एल्कलिनिटी। मतलब जब भी कोई बेस वाटर में डिजॉल्व हो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। आप पढ़े होंगे डिजॉल्व, वो बन के क्या बनाता है, एल्कली बनाता है। ठीक है, एल्कली बनाता है।
ठीक, एल्कली बनाना होता है, यानी ये सिलेक्शन क्राइटेरिया सबसे पहले एल्कलिनिटी होना चाहिए। दूसरा हाइड्रोलिटिक रेसिस्टेंस होना चाहिए। हाइड्रोलिटिक मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ना ही तो मान लेते हैं इसमें मान लेते हैं कोई मेडिसिन रखा गया, मान लेते हैं ये तो रखा गया तो ये तो यानी कैप्सूल के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, तो ग्लास से रिएक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। तो हाइड्रोलिटिक क्या होता है, रेसिस्टेंस होना चाहिए, मतलब ये एसिड मतलब जो भी मेडिसिन रखा गया है ठीक उससे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उससे रेसिस्टेंस होना चाहिए। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, जो भी आपकी हीट है उससे क्या करती है, जो सहनशील होना चाहिए। ठीक, नहीं तो मान लेते हैं अब इसी कंटेनर को क्या कर देते हैं हम हरियाणा से लेके आ रहे हैं यूपी में, ठीक, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि मतलब हम रात में लाएं रातों रात पहुंचा देंगे। ठीक, उसमें क्या होगा, यानी हीट होगी, गर्मी रहेगा, जिससे कंटेनर पे धूप पड़ेगी। तो सब क्या होना चाहिए, जो भी आपका ग्लास कंटेनर बना होना चाहिए थर्मल एक्सपेंशन, मतलब हीट को क्या कर सके, सह सके। तो इतनी करेक्टर यानी सिलेक्टेड क्राइटेरिया इसमें होना ही होना चाहिए। ठीक, अब ये हम कंपोजिशन देखें और सिलेक्टेड क्राइटेरिया देखें। अब चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, टाइप ऑफ ग्लास कंटेनर, यानी इसका टाइप देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं 4 तरह के होता है। यहाँ पर सबसे पहले बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, और यहाँ से टाइप ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए आप यहाँ, ठीक, यहाँ टाइप में देखो देखे थे, यानी ग्लास कंटेनर में बोरोसिलिकेट ग्लास, ट्रीटेड यानी ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास और हमारा जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, इन्हीं को हमें डिटेल में देखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं सबसे पहला यानी टाइप बोरोसिलिकेट ग्लास। ठीक, अब बोरोसिलिकेट ग्लास क्या होता है इसे आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, होता क्या है, आप यहाँ से लिखा क्या है, देखो बोरोसिलिकेट ग्लास जो आपके लैब में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चीज़, जितना भी आपके लैब में होगा उसमें देखेंगे लिखा होगा बोरोसिलिकेट ग्लास। तो ये बोरोसिलिकेट ग्लास इज हाईली रेसिस्टेंस होता है। हाईली रेसिस्टेंट मतलब ये न तो किसी से रिएक्शन करता है, हीट से भी, जो हीट है उससे भी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, अब यदि केमिकल वगैरह है उससे भी ये रिएक्ट नहीं करता। बोरोसिलिकेट इज हाईली रेसिस्टेंट होता। दूसरा देखा जाए केमिकली इनर्ट होता। केमिकली इनर्ट मतलब किसी भी केमिकल से ये रिएक्शन नहीं करता। अदर सबस्टेंस आल्सो इनर्ट रहता है, उसके अंदर जो भी रखा रहता है वो भी क्या कराता है, उससे रिएक्ट नहीं करेगा, तो स्टेबिलिटी उसकी बनी रहेगी, मतलब नॉट रिएक्ट करता। बेस्ट क्लास का होता है बोरोसिलिकेट ग्लास से देखा जाए तो अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, क्योंकि ये केमिकल वगैरह लैब वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज करने वाला चीज़ें हैं बोरोसिलिकेट ग्लास के बारे में। ठीक, अब आते हैं कि ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। ट्रीटेड मतलब क्या होता है, जो भी आपका ग्लास है उसे किससे ट्रीट किया गया है, सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम से ट्रीट किया गया। क्यों, अब मान तो उसमें कोई कंटामिनेशन है, जैसे गांव में देखेंगे कहते हैं भदेली में जो दूध रखे हैं उससे पहले थोड़ा सा पानी गर्म कर लो और उसे क्या कर दो, पानी गर्म पानी से धो दो, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो क्या मर जाए। उसी तरह से ग्लास जो है सोडा लाइम से ट्रीट कर दिया जाता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नमस्ते हो जाते हैं। ठीक, तो लिखा क्या है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास हैज़ बीन डी एल्कलाइज्ड, मतलब क्या हो गया, जो भी एल्कलाइज प्रॉपर्टी तो उसे क्या कर दिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। और ट्रीटेड विथ रिमूव देयर सरफेस एल्कली, मतलब क्या कर दिया था, जो मान लेते हैं उस पर कोई भी बेस वगैरह लगा हुआ तो उस सरफेस को ट्रीट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है किसके, एल्कली को। और प्रिवेंट द वेदर ऑफ इम्पटी बॉटल, हम क्या कर देते हैं, मान लेते हैं हमारे पास खाली बाटल, ये सब खाली बाटल पे किया जाता है। ठीक, उसे प्रिवेंट किया जाता है और वेदरिंग की जाती है, इम्पटी बॉटल को तैयार किया जाता है। ठीक, उसमें कोई भी न तो एसिडिक होना चाहिए न तो बेसिक होना चाहिए, क्योंकि हम सोडा लाइम से इसे क्या कर दिए, ट्रीटेड कर दिए हैं। ठीक, ये 2 टाइप था। चलिए तीसरे टाइप पे, ठीक, तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास। रेगुलर सोडा लाइम ग्लास इसे देख लेते हैं। ठीक, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास का क्या रखा, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास इज ए अनट्रीटेड, मतलब ये सोडा लाइम से ट्रीट नहीं किया जाता, तब भी इसकी स्टेबिलिटी लगभग सही रहती है। एवरेज और बेटर देन ऑफ द, ठीक, ये क्या रखा, एवरेज तथा बेटर देन द एवरेज केमिकल रेसिस्टेंस होता है। एज कंपेयर टू वो सब देखा जाए, बोरोसिलिकेट ग्लास और ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास कंपेयर में देखा जाए तो ये एवरेज होता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं, मतलब ऑन एन एवरेज नॉर्मल चीज़ें, जैसे आपके घर में विनेगर होगा, मतलब थोड़ा सा एसिडिक है उसे आप इसी में रख सकते हैं, अचार है थोड़ा एसिडिक है तो उसे आप रख सकते हैं। ठीक, वही केमिकल वगैरह नहीं रख सकते, जो मतलब ये है। अब इसमें देखेंगे एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं है, तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर
सोडा लाइम ग्लास यूज कर सकते, क्योंकि इसके अंदर कैप्सूल है, आयरन वगैरह है, तो ये क्या करते हैं, रिएक्ट ही नहीं करता। जो मोर रिएक्टिव रहते हैं उनमें क्या कर दिया जाता है, वो सब यूज किया जाता है। जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लेस रिएक्टिव रहते हैं तो उन सबको यूज किया जाता है, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास का यूज किया जाता है। ठीक, NP यानी जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास, ये क्या होता है, यूज फॉर द नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट। ये क्या होता है, नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट। अब पेरेंटल प्रोडक्ट क्या होता है, जितने भी इंजेक्शन में भर के डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत लगाए जाते हैं उसे हम पेरेंटल प्रोडक्ट बोलते हैं। अब लिखा क्या, नॉन प्रोडक्ट यानी नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट है। ठीक है, नॉन पेरेंटल मतलब जैसे सिरप हो गया, टैबलेट हो गया, तो ये सब नॉन पेरेंटल के अंतर्गत आते हैं। उन्हें पैकेजिंग करने के लिए हम जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास का यूज करते हैं। ठीक, तो ये था इसके टाइप के बारे में। अब आते हैं कि इस पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अच्छे से, आपका क्या हो गया, एडवांटेज देख लेते हैं। लिखा क्या, इन वेरियस कलर अवेलेबल। देखा जाए ग्लास, देखा जाए तो बहुत सारे कलर में अवेलेबल है। ट्रांसपेरेंट है, मतलब तुम दुकान में रखी है तो डायरेक्टली तुम पहचान सकते हो, अच्छा ये है, तुरंत उठा के रख दे सकते हो। ठीक, तो क्या लिखा है, वेरियस कलर अवेलेबल है, अवेलेबल इन द वेरियस शेप एंड साइज, अलग अलग शेप और साइज में भी अवेलेबल है। ठीक, परमिएबल एंड ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, ये परमिएबल होता है, मतलब कोई मेडिसिन अंदर रखी है तुम इजीली यानी आइडेंटिफाई करके जो है कैप्सूल रखा है कि लिक्विड रखा है कि कोई टैबलेट रखा, इजीली तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक, नॉन डिटोरेट विथ एज, मतलब एज के साथ ये क्या होता है, डिटोरेट मतलब ये खराब भी नहीं होता। इसीलिए जो पुराने जमाने वाले लोग क्या कहते थे, अचार हो गया, जितनी भी जड़ी बूटियाँ वगैरह देखेंगे वो एकदम से ग्लास कंटेनर में ही यूज करते हैं, प्लास्टिक नहीं यूज करते हैं। ठीक है, जो होशियार टाइप में थे। ठीक, नॉन डिटोरेट विथ एज, एज के साथ क्या कर देती, उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं खत्म होती थी। इजीली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट को क्या क्या कर सकते हो, इजी तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे अब इसमें देखे थे, ठीक है, अभी इसमें देखे थे, हम बता दिए क्या, देखिए इसमें आपका क्या चीज प्रेजेंट है, कैप्सूल प्रेजेंट है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए इसे में क्या यानी प्रेजेंट है, देखिए कैप्सूल, यहाँ पर लिख भी देखा हिमेटेनिक कैप्सूल, मतलब ये हम नहीं लिखा तब भी हम दूर से जान जाएंगे इसमें कैप्सूल रखा हो, तो इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ठीक, ये था इसका एडवांटेज। डिसएडवांटेज पे आते हैं। एडवांटेज में देखा जाए तो क्या होगा, ये इस कंपेयर में सबसे पहले दे रखा हैवी, तो ये थोड़ा सा वेट में देखेंगे क्या होगा, थोड़ा सा हैवी रहेगा, क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ, थोड़ा सा वेट रहेगा ज़्यादा एज कंपेयर टू प्लास्टिक। ठीक है, तो ये क्या होगा, हैवी होगा। ऑक्यूपाई मोर स्पेस, अब क्या कहते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया तो एक बाटल यहाँ रखें, दूसरा बाटल यहाँ नहीं आ रहा तो क्या कर देंगे, थोड़ा सा दाब देंगे, तभी दूसरा बाटल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बगल में उसके रख सकते हैं, इसके बगल में। मगर ये क्या होता है, ये थोड़ी ना पचकेगा, प्लास्टिक थोड़ा बहुत पचक भी सकता मगर ये पचकेगा ही नहीं, मतलब इसीलिए ये स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, मोर ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, तो देखिए क्या दिया, वंस मोर वैल्यूम, मतलब सॉरी ऑक्यूपाई मोर वैल्यूम, मतलब ज़्यादा ये जगह घेरेगा। लास्ट में क्या लिखा, वंस ब्रोकन इट कैन नॉट बी ज्वाइंट, मतलब इसे हम तोड़ देंगे तो क्या होगा, दोबारा ज्वाइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, किसके ग्लास कंटेनर का फुल डिटेल। हमने इसमें क्या देखा, ग्लास कंटेनर का कंपोजिशन, सेलेक्टेड क्राइटेरिया और उसका टाइप, 4 टाइप हमने देखा और एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा। इसी तरह से आपको एग्जाम में एकदम से इजी फॉर्म में लिखना है। 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन, प्लास्टिक और ग्लास, इसी के हम क्या कराएंगे। ठीक, यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए सकते हैं, वहाँ से आपको इजीली नोट प्रोवाइड करा दिए, कुछ टर्म एंड कंडीशन अप्लाई की जाती हैं। ठीक, तो इसी तरह से आपका ग्लास कंटेनर खत्म हो तो आप बाय बाय, टेक केयर।